नमस्कार, आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कब कौन सा मुद्दा राजनीति और मीडिया की बहस के केंद्र में आ जाए यह कोई नहीं जानता। ना तो राजनीति करने वाले राजनेता जानते और ना ही राजनीतिक मुद्दों पर राय रखने वाले मीडिया कर्मी जानते। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में आज राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ईडी को बीजेपी का तोता बताया। पोस्टर में लिखा, मैं झुकेगा नहीं। हालांकि यह डायलॉग पुष्पा फिल्म का है जिसकी एंट्री अब राजनीति में भी हो गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी सीबीआई सब भाजपा के तोते के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो विरोधी स्वरूप कांग्रेस ने ईडी को पिंजरे में तोते के रूप में रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रवर्तन निदेशालय में राहुल गांधी की पेशी का विरोध को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो बेल पर है उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर खुलेआम दबाव डालने वाली कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। ये स्मृति ईरानी ने लिखा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि क्या यंग इंडिया को चैरिटी के लिए बनाया गया था। इस कंपनी ने एक भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की। आपने अपनी 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि गांधी परिवार को बचाने के लिए किया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से राहुल गांधी पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, जवान लगाकर, दिल्ली को छावनी बनाकर, अघोषित आपातकाल लगाकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस के सत्याग्रह और राहुल गांधी से मोदी सरकार चूलें हिल गई है, यानी कि उसकी जड़ें हिल गई है। तो आपको कुल मिलाकर वो दो बयान सुनाते हैं जिसमें एक तरफ बीजेपी ने और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बीजेपी लगातार सरकारी संस्थाओं का, खासकर ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए कर रहा है और उनको डराने के लिए कर रहा है, उनकी आवाज को दबाने के लिए कर रहा है। मैं खुश हूं इस बात को लेकर और मुझे बड़ा हर्ष है, गर्व है इस बात का कि मेरा नेता राहुल गांधी अकेला ऐसा नेता है पूरे देश में जो खुलकर बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके हर गलत फैसले का विरोध करता है और उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको डराने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आप पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो नेता बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस या नरेंद्र मोदी का विरोध करता है 15 से 20 दिन के अंदर उसको ईडी का समन जारी हो जाता है और ये लगातार देखा जा रहा है। और हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम
एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का, जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें। तो कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का रहा। इनके अनुसार इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उनके अनुसार इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब कौन भ्रष्टाचारी है और कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में संजीव वर्मा जी जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अमरजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र बिष्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आप तीनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अमरजीत सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, इस मुद्दे पर, इस बात पर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, ईडी जिस प्रकार से काम कर रही है, सवाल ये नहीं कि किस मामले में उनको बुलाया गया है। समस्या ये है कि पूरे देश में आज कोई अगर है व्यक्ति जो मोदी जी का विरोध करता है या जो जनहित के सवाल करता है, मोदी जी प्रश्न खड़े करता है, वो केवल और केवल पूरे देश में एक व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई आज ईडी की गई है, ये आप देखिए दुनिया में जो तानाशाह लोग रहते हैं वो तमाम किस्म के हथकंडे अपनाया करते हैं किस प्रकार से जो जनहित की आवाज को दबाया जा सके। और वही आज देश में हो रहा है कि मोदी सरकार जो जनहित की बात करेगा उसकी आवाज कैसे दबाया जाए, उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए। जो इनकी एजेंसीज हैं उसमें सीबीआई है, इनकम टैक्स है, अब ईडी का भी नाम आ रहा है, जो एक भारतीय जनता पार्टी के विभाग और प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और उनके सारे पे काम कर रहे हैं। ये उसी स्तर पे काम किया जा रहा है और किस प्रकार से राहुल गांधी को दबाया जाए, झुकाया जाए। और जबकि हकीकत ये है कि जिस प्रकार से ईडी इन पर आरोप लगा रही है वो आरोप उससे तो होने वाले है ही नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे कि ईडी उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन जो हो रहा है वो केवल और केवल मोदी सरकार के दबाव में हो रहा है, क्योंकि जब कोई भ्रष्टाचार, अमरजीत सिंह जी, जब कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो इस पर प्रदर्शन करने की कौन सी बात है, ये सवाल है मेरा आपसे। ना आपकी पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जब भ्रष्टाचार नहीं है आपकी पार्टी, तो आप इस पर इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? सवाल ये था मेरा आपसे। हो हल्ला नहीं कर रहे हम लोग, वो हल्ला नहीं कर रहे। अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति ऐसा जो समझता है कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, अब मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूं, मैं जिसको जैसे चाहे दबा दूं, तो उस विरोध की आवाज जो एक प्रतिशोध की अग्नि उनके मन में धक रही है, उस व्यक्ति के मन में, उस नेताओं के मन में, भारतीय जनता पार्टी के मन में, उसके विरोध में आज कांग्रेस एक साथ राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। हम राहुल जी के साथ हैं और इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है कि उसमें ऐसा कोई भी नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग केवल उनके लिए करती है जिन नेताओं को दबाना चाहती है। अगर कोई नेता, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो ना उस पर ईडी की कार्रवाई होती है, ना इनकम टैक्स की, ना सीबीआई की। तो जब तक वो व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चला जाता, तब तक वो इसका दुरुपयोग लगातार होता रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये राहुल गांधी को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। जबकि आप देखिए, ईडी आज तक जितने केस भी ईडी में दर्ज हुए हैं उसमें 1% भी किसी के ऊपर कोई सजा आज तक साबित नहीं कर सके भारतीय जनता पार्टी। तो ये सिद्ध करता है भारतीय जनता पार्टी द्वेष भावना से काम कर रही है। जी ठीक है, मतलब बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। संजीव वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या ईडी और सीबीआई सरकार के तोते हैं? मनीष जी, आज गुलाम अली की वो गजल याद आ रही है जी। हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। अरे जब कुछ नहीं किया तो घबरा क्यों रहे हो मेरे भाई? जब आप लोग साफ है, जब आप लोग साफ है, आपने कुछ किया नहीं है
तो आप लोगों को न घबराने की आवश्यकता है, न डरने की आवश्यकता है। यदि आपने किया नहीं तो आप 5 साल निकल आएंगे। आप दूध के धुले हुए हैं तो आप ऐसे ही निकल आएंगे। और जहाँ तक अभी मेरे भाई अमरजीत सिंह बोल रहे हैं, संजीव महाराज जी मुझे कृपया बताने का कष्ट करें, योगदान है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने आपके कितने नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है? देश को बहुत कुछ दिया है और उनमें से जो कुछ आपने दिया उसमें से कुछ का उल्लेख मैं भी कर देता हूँ। करिए आपने कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। कतई नहीं, दुरुपयोग आप लोग किया करते थे। आपने 356 के तहत मुझे बताइए जितने लोगों दर्जनों चुनी हुई लोकतांत्रिक कार्रवाई को बर्खास्त करने का काम किया। आपने देश को इमरजेंसी में झोंकने का काम किया। आपने 1984 के सिख दंगे देने का काम किया। हजारों बात कीजिए, आज करने का आप लोगों ने काम किया। इनकम टैक्स सीबीआई को काम करने के ऊपर चर्चा कीजिए। भोपाल गैस के जो साजिशकर्ता थे उनको भगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें संजीव वर्मा जी आपसे सवाल ये था, संजीव वर्मा जी आपसे सवाल ये था, क्या ईडी और सीबीआई सत्ता के तोते बनकर रह गए हैं? ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है, इस पर जवाब दीजिए आप। मनीष जी देखिए, जिस तरह से चोर मचाए शोर और कांग्रेस जो है गुनाह करने के बाद शोर मचाकर संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम कर रही है, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही है, घोर निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। और यदि आप लोग इतने दूध के धुले हैं, आपने कुछ किया नहीं, तो आप लोगों को डरने की जरूरत क्या है? फेस कीजिए ना, फेस कीजिए। आप लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी कहते हैं कोविड हो गया, कभी कहते हैं कुछ और वजह देते हैं, कभी कहते हैं कुछ और वजह देते हैं। आप क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं? आप फेस कीजिए। आप मनीष जी को बताइए जो ईडी मांग रहा है, जो ईडी आज राहुल गांधी के सामने जो इनकम टैक्स आपसे मांग रहा है, इनकम टैक्स का वो इनकम टैक्स को सारे दस्तावेज जारी करें, दस्तावेजों को देने का आप लोग काम करें। आप क्यों घबरा रहे हैं? किस बात की घबराहट है? किस बात घबराहट नहीं, मोदी सरकार जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को करोड़ रिश्त कर रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ बैठी है। पूरे देश भर के जितने भी कांग्रेसी हैं और जितनी दो आपकी राज्य सरकारें मात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपने उन 2 मुख्यमंत्रियों को, श्री गहलोत जी को और भूपेश बघेल जी को फ्रंट में लाकर लगातार जो बयानबाजी करवा रहे हैं, आप जो मर्जी करते रहिए। अगर आपने गुनाह किया है तो सजा आपको मिलेगी, सजा के लिए। चलिए ठीक है संजीव वर्मा जी, आपने आप जो मूल सवाल आपसे पूछा गया था उसका जवाब आपसे नहीं मिला है। हमारे साथ में राजेंद्र बिष्ट जी भी जुड़े हैं, यही सवाल मैं राजेंद्र बिष्ट जी से भी करूंगा। राजेंद्र बिष्ट जी, ये लगातार ये बात उठती रही और लगातार ये बात का विरोध भी होता रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष पर बदले की कार्रवाई कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, जहाँ तक मनीष जी अगर हम बात करते हैं, इस जो नेशनल हेराल्ड जो केस है, ये आज का केस नहीं, ये बहुत पुराने कई साल पुराना केस है और 2013 में 2012 का केस है ये। हाँ, 2013 में उन्होंने जो है कोर्ट में ये पिटीशन डाली थी नेशनल हेराल्ड के बारे में और कहा था कि साहब इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अरे साहब, सुब्रमण्यम स्वामी आपके नेता ने प्रश्न उठाए थे, जबकि कोई इस पर सवाल नहीं थे। अरे जी, अमरजीत सिंह जी, संजीव वर्मा जी, राजेंद्र बिष्ट जी की बात सुन लेते हैं। ये सही बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस पर सवाल उठाए थे, जिसमें 55 करोड़ की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगे थे। अब मैं राजेंद्र बिष्ट जी से उनसे पूछना चाहता हूँ, सर बात पूरी कीजिए। ये जो भी बात हुई है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और कोई पैसा इसमें दिया गया और वो पैसा फिर लोन की शक्ल में जो है उसको वापस किया गया और फिर दोबारा जो है पैसा रीइन्वोर्स किया गया, तो कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, इस मामले में कुछ कंफ्यूजन है
किसी भी पार्टीज को। और जहां तक बात यह है कि उसमें उन्होंने इसके आंसर्स लिखे हैं कांग्रेस पार्टी ने, और जो भी उनके उसमें मोतीलाल वोरा जो है ट्रेजरर थे, उन्होंने भी उसमें से जो है कुछ उसका एक्सप्लेनेशन करा है। लेकिन जब ये केस अंडर जुडिशरी है, जब ये ईडी के पास है और इसमें क्लियर कट है कि जो है क्या कहते हैं पैसे का मैनिपुलेशन हुआ है, तो इस बारे में जो है फिर अगर दोनों पार्टी ये सोचती है कि अगर मैनिपुलेशन हुआ है तो उनको फेस करने में क्या दिक्कत है, अगर मैनिपुलेशन नहीं हुआ है तो वो भी अपनी बात को ईडी के सामने और रख सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है पॉलिटिकली अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी तक ये हो रहा है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है इसमें जरूर जो है पैसे का, क्योंकि क्लियर कट है कि पैसे का जो है मैनिपुलेशन हुआ है, ये बात तो हुई है, लेकिन वो कहीं अभी तक उसकी प्रूफ में आई नहीं है। अगर वो कहीं मैनिपुलेशन हुआ है नहीं हुआ है तो ये तो जांच एजेंसी है, यही वो करेंगी। अगर वो क्लियर कट है तो फिर कांग्रेस को भी इसमें कोई जो है इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है अवेयर नहीं होंगे। और तरह का जो है पूरा ओवर इंडिया में जो एजुकेशन चल रहा है वो क्या करेक्ट है या नहीं है ये तो बात बताएंगे। बट लेकिन मेरे कहने में अगर कांग्रेस पाक साफ है और अगर राहुल गांधी बिल्कुल जिसमें क्लियर है, उन्होंने उनकी पार्टी ने अगर कुछ नहीं किया तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, दे शुड फेस द जो भी एजेंसी उनको फेस करना चाहिए एंड दे शुड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। मेरे हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैं उसमें अगर क्लियरिटी है तो फिर तो कोई भी जो है क्या कहते चाहे बीजेपी हो चाहे ईडी हो चाहे कोई है वो उसमें कुछ हो नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक है। जी राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा है, अमरजीत सिंह जी, राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा है कि अगर ये प्रोसीडिंग है और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी नहीं हुई है तो एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत कार्रवाई को बाधा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, एक प्रक्रिया के तहत इसको अंजाम दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है तो अब सवाल यही है कि ईडी ने भी यही पूछा राहुल गांधी से, लगभग 50 सवालों की फहरिस्त ईडी ने राहुल गांधी से पूछी है। उन्होंने ये भी पूछा था कि आपकी कितनी हिस्सेदारी थी। जब आपको बताऊं कि 1938 में जब एसोसिएट जनरल हेराल्ड लिमिटेड जो है उसकी स्थापना हुई तो इसके तहत नेशनल हेराल्ड एक अखबार निकाला जाता था, लगभग इस पर तकरीबन 90 करोड़ का कर्जा था और इस कर्जे को उतारने के लिए यंग इंडिया नामक का एक अखबार निकाला। तो कहीं ना कहीं इसको ये देखा गया ना कि इसका जब कर्जा कम करने के लिए यंग इंडिया अखबार निकाला गया तो कहीं ना कहीं पैसे की हेरफेर हुआ है, ये पूछा गया है उसमें। देखिए मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, बिष्ट जी ने जो कहा मैं उनकी बात को पूरी कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक आम नागरिक होने के नाते बिष्ट जी के मन में कुछ प्रश्न थे, वो जानना चाह रहे थे कि भाई अगर पैसे का लेन देन हुआ है, आपने भी कहा 90 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 90 करोड़ का मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नेशनल हेराल्ड अखबार है उस पर 90 करोड़ का कर्जा था जिसको उतारने के लिए यंग इंडिया नामक एक अखबार निकाला गया। फाउंडेशन बनाएगी यंग इंडिया की तरफ से, वो जो कर्ज था उसको उसमें पैसा दिया गया क्योंकि उसमें सैलरी थी, तमाम और खर्चे थे जो कि 67 करोड़ लगभग 70 करोड़ से ऊपर के खर्च थे जो दिए जाने आवश्यक हो रहे थे क्योंकि उसकी इनकम कुछ नहीं हो रही थी। तो यंग इंडिया के माध्यम से वो पैसा दिया गया। ये बिल्कुल मतलब जिसे आप कह सकते हैं इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। अमरजीत जी सुन तो लीजिए, जी सब जो पैसे का लेन देन हुआ है वो सब डॉक्यूमेंटेड है, कागजों पर पैसा लिया गया, कागजों के माध्यम से पैसा दिया गया, उसके सारे कागजात मतलब चुनाव आयोग में भी अगर मांग की गई तो वहां भी दिए गए, इनकम टैक्स में मांगे गए तो वहां भी दिए गए। लेकिन यहाँ पर सवाल वो नहीं है। तो क्या वो कागजात ईडी को चस्पा किए गए? अमरजीत सिंह जी, क्या वो कागजात ईडी को चस्पा किए गए? ईडी को बताया गया कि ये कागजात है, हमने ये नहीं किया है, दस्तावेज कहाँ है वो दस्तावेज? इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी क्लीन चिट दे रही थी 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रश्न खड़े किए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था इसमें हमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उसके बावजूद भी आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी जी का, वो केवल आज कांग्रेस पर ही नहीं, मैं आपको बता दूं सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी आज ये तारीफें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी तमाम सवाल खड़े करते रहे। आज इनको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो प्रश्न केवल कांग्रेस की तरफ से है। कल जब हम इनसे पूछेंगे, जब उनके जवाब दीजिए जो सुब्रमण्यम स्वामी इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तब इनका जो है मुंह में आवाज नहीं निकलेगी। और यहाँ रही बात, जो आप सवाल ये नहीं, सवाल ये है कांग्रेस पार्टी हर जांच में सहयोग करने को पूरी तरह तैयार है। जो अभी ईडी ने को प्रश्न प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भाई? लेकिन सवाल ये है प्रदर्शन का दुरुपयोग करके ये कांग्रेस पार्टी की आवाज राहुल गांधी की आवाज को दबा देना चाहते हैं। हमारा प्रदर्शन की हमारा कर रहे हैं से नहीं है जिस प्रकार से आप मैंने पहले भी कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई की है? मारे गए 5 साल में तो जांच होने दीजिए, हुई कि नहीं हुई?
जिन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई की जांच बिठाई, वो व्यक्ति या तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गया, नहीं हुआ तो उसको जेल जाना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, केवल कांग्रेस पार्टी को दबाने की राजनीति है, इसलिए हम लोग खड़े हैं। हम ईडी का विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि जांच हो रही है, जांच करिए, हमें जांच से डर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक कुत्सित मानसिकता है उसके विरोध में हम खड़े हैं। जी संजीव वर्मा जी, अमरजीत सिंह ने भी ये बात कही है और इससे पहले भी जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो भी ये बात कह चुके हैं, वो भी ये आरोप लगा चुके हैं कि जब भी बीजेपी की को एक्सपोज करने की बात होती है तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। ये आरोप बड़ा आरोप होता जा रहा है, इस पर आप जवाब दीजिए। 8 साल में कितने भाजपाइयों पर केस हुए, कितने दर्ज हुए केस बताइए। मनीष जी, आप एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाइए जिसको हमने जेल में डाल दिया हो, आप एक भी व्यक्ति का ऐसा मेरे को नाम बताइए तो। और मैं कांग्रेस की बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है, बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है। इन लोगों ने यूपीए सरकार 67 साल इन लोगों ने देश के ऊपर राज किया, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे और गरीब हटाते रहे। और जिस तरह से आपके घोटालों की सरकार इन लोगों ने चलाई और तमाम जब इन लोगों को अपनी सरकारें बचानी होती थी, ये सीबीआई का भी दुरुपयोग करते थे, ये ईडी का भी दुरुपयोग करते थे, ये तमाम न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव बनाने का 8 साल इलेक्शन इनके लिए किसी संवैधानिक संस्था की ये किसी को कोई वैल्यू देते ही नहीं है, ये किसी को कुछ समझते ही नहीं है। अरे साहब मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? जब भी गांधी परिवार के ऊपर कोई आंच आती है, ये पूरे की पूरे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। जी मैंने पहले भी कहा, देश में एक व्यक्ति है, वो है राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री से सवाल करता है और प्रधानमंत्री चुप है, कोई जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, बौखला जाती है। अरे भैया, किसी के ऊपर तो विश्वास करो, किसी के ऊपर तो विश्वास करो, किसी जो आपके तोता बन चुके हैं उन पर विश्वास करें। अरे जो आपके तोता बन चुके हैं, जिन पर जो आपके विश्वास करें। आपने कितने अपने लोगों पर कार्रवाई की, इसका जवाब तो देंगे। 356 में कितनी दर्जनों जो राज्य सरकारें बर्खास्त करी, वो अरे साहब काम करते थे। आप वो देते रहे, अपनी बात का जवाब दें। आप वो तो ना आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, ना आप एंकर महोदय की बात का जवाब दे रहे हैं, आप ना मनीष जी का जवाब दे रहे हैं, ना मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। आप सीधे कौन से सिर पैर की बात कर रहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों पर कार्रवाई हुई बता दीजिए आप। आज 8 सालों में कितने लोगों पर कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी? क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के दूध के धुले हैं, या जिन पर आपने ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से दबाव बनाया, वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो दूध धुले हो गए, वो गंगा में धुल के पाप के साथ हो गए। मनीष जी, इनका ग्रामोफोन बंद करिए जरा, पहले इनका ग्रामोफोन बंद करिए, जबरदस्ती चिल्लाए जा रहे हैं, आप इनसे उत्तर नहीं जा रहे हैं, सुनने का नाम नहीं लेते हैं किसी का। देखिए शांतिपूर्वक एक करके अपनी बात सुनते हैं। बिल्कुल संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी, शांतिपूर्वक संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल? देखिए, ये सेम आरोप संजीव वर्मा जी कांग्रेस ने आप पर लगाया, वो मैंने आपसे पूछा था कि ये तमाम राजनीतिक दल के अलावा, कांग्रेस के अलावा भी जो तमाम विपक्षी दल हैं, उन्होंने भी आज ही नहीं, इससे पहले भी और कई सालों से ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि जो ईडी है, जो सीबीआई है, वो सरकार की तोता बनकर रह गई है। जब सरकार कहती है तो कार्रवाई करती है, यानी सरकार की मंशा के अनुसार विपक्षी दलों पर उनको छोड़ दिया जाता है। जो सवाल करता है, सवाल ये था आप पर, ये इसका जवाब दीजिए। मनीष जी, बारी बारी मेरे से सुनिएगा। जो नेशनल हेराल्ड केस है, 2012 में ये प्रारंभ हुआ था, उस समय सरकार किसकी थी? मोदी जी की। अरे सुब्रमण्यम आपके नेता ने किया था, सरकार की सवाल खड़े हुए ना, कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय बराबर तथ्य उस घटना में पाए गए थे, इन लोगों का घोटाला पाया गया था। और 10 साल में क्या किया? माननीय न्यायालय के द्वारा आप लोगों के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें आपके माँ बेटा दोनों बेल पर हैं।
माँ बेटा दोनों जेल पर हैं, और जिस तरह से चलिए ठीक है। संजीव वर्मा जी 30 सेकंड का जवाब अपन अमरजीत सिंह जी से ले लेते हैं। अमरजीत सिंह जी, हाल ही में स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि आपका झूठ पकड़ा गया है, आपका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, इसलिए दिल्ली में तमाम नेताओं को बुलाया गया है। क्या ये सही है अमरजीत सिंह? क्या कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है? कोई आरोप सिद्ध हो गए हैं? क्या उनको कोई किसी प्रकार की सजा सुना दी गई है? किस रूप से बात कर रहे हैं? अभी मैं पहले कह रहा हूं, आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन था? आरोप लगाने वाला व्यक्ति 2012 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद वो सुब्रमण्यम स्वामी थे। उनके आरोप अगर कांग्रेस चाहती तो ये शायद कोर्ट में दाखिल भी ना होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्षता दिखाते हुए अगर किसी व्यक्ति ने प्रश्न खड़े किए, सुन लीजिए, चलिए ठीक है, अगर आपने को प्रश्न खड़े किए, अमरजीत सिंह जी, संजीव वर्मा जी, राजेंद्र बिष्ट जी से मैं आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। राजेंद्र बिष्ट जी से मैं आखिरी टिप्पणी लेने चाहूंगा। राजेंद्र जी, राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं, क्या वो निराधार है? ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, जहां तक बात है मनीष जी, बहुत साफ सी बात है। जब एक अखबार 1938 में शुरू होता है और वो जो है 5000 जो है सारे लोग थे, उसमें जो भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, और 1945 के बाद 1947 में अखबार बंद किया जाता है। उसके बाद 62-63 में उसी अखबार के नाम से दिल्ली मथुरा रोड पे 5 बहादुर शाह जफर मार्ग पे जो है उसको फिर एक जो है लैंड उसको आवंटित की जाती है, और 10 जनवरी 1967 को प्रेस चलाने के भवन के लिए भूमि और विकास सब कुछ उसके नाम से लीज डीड बनाई जाती है, और बिल्डिंग का फिर कोई इस्तेमाल नहीं होता। 2008 में कांग्रेस में जब यूपीए सत्ते में थी तो फिर अखबार का प्रकाशन एक बार फिर बंद हो गया। अब देखिए, कंपनी तब घाटे में आ गई। अब वो कहते हैं कि साहब वो जो है अखबार नहीं चल पा रहा। राजेंद्र जी, इस पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी कहाँ है? 30 सेकंड में अपना जहां तक बात सुनिए। देखिए, इसमें जहां तक बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो जब सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को उठाई है और इस बात को उठाते जब ये मामला कोर्ट में, तो अगर आप ये देखिए, इसको जो है जो चीजें हुई हैं उस पर अगर कोई चीज है तो उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन थे, और एज पर द लॉ जो है कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो उसके दोनों उसमें जो है डायरेक्टर थे, वो कहते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी है, जिसमें हमने इसमें क्या और लोन दिया गया, इसमें मोतीलाल वोरा भी थे। तो कहने की बात यह है कि अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो वो चलिए राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी, हमारे पास में समय का अभाव है, एक मिनट भी हमारे पास में नहीं बचा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए संजीव वर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, अमरजीत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र बिष्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच की आदर की हर दीवार गिर गई है। जब उनकी पार्टी सत्ता में रहती है तो इन पर कार्रवाई होती है, और जब इनकी पार्टी सत्ता में रहती है तो उन पर कार्रवाई होती है। मतलब उनकी और इनकी के चक्कर में जनता से पूछा जाता है कि हम आपके हैं कौन। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।